वेलकम गाइज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है चैम्बर। कौन सा टॉपिक है? चैम्बर, जिसे कक्ष भी बोला जाता है, जिसे हम कोष्ठक भी कह सकते हैं। जो हमारा हृदय होता है उसके अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं, आज का हमारा ये टॉपिक है। चैम्बर, कक्ष या कोष्ठक बोलते हैं। जैसे मनुष्य, पहले लेते हैं मनुष्य। मनुष्य के अंदर कितने कक्षक होते हैं या कोष्ठक होते हैं? चैम्बर होते हैं। बोला जाता है चैम्बर को कक्ष भी कहते हैं, कोष्ठक भी बोलते हैं। जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। फिर आता है मछली। जो मछली होती है, मछली के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? मछली के अंदर 2 चैम्बर होते हैं। कितने? 2 चैम्बर होते हैं मछली के अंदर, जिसे हम कक्ष या कोष्ठक बोला जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट आता है मछली के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, कक्ष या कोष्ठक होते हैं? 2 होते हैं। फिर आता है केंचुआ। क्या? केंचुआ। जो केंचुआ होता है, और एक होता है मगरमच्छ। मगरमच्छ। केंचुआ और मगरमच्छ के अंदर कितने कोष्ठक होते हैं? जो केंचुआ और मगरमच्छ है उसके अंदर कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। कितने? 4। जो केंचुआ है या मगरमच्छ है, इनके दोनों है, जो केंचुआ और मगरमच्छ के अंदर कितने कक्षक होते हैं? 4 कक्षक होते हैं, जिसे हम कोष्ठक भी बोला जाता है। फिर आता है मत्स्य वर्ग। कौन सा वर्ग आता है? मत्स्य वर्ग। जो मत्स्य वर्ग है, जितने भी मत्स्य वर्ग के अंदर जीवधारी आते हैं उसके अंदर कितने कोष्ठक होते हैं? 2। जो मत्स्य वर्ग है उसके अंदर जो जीवधारी आते हैं उसके अंदर कितने कक्षक होते हैं? 2। जैसे शार्क। जैसे क्या? शार्क, रोहू। क्या? शार्क, रोहू। जो मत्स्य वर्ग है उसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 2 होते हैं। जैसे शार्क, रोहू, कतला, समुद्री घोड़ा, जैसे समुद्री घोड़ा। क्या? समुद्री घोड़ा। जो मत्स्य वर्ग है उसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं, जिसे कोष्ठक भी बोला जाता है। जैसे शार्क, रोहू, कतला, समुद्री घोड़ा। फिर आता है हमारा एम्फीबिया वर्ग। जो एम्फीबिया वर्ग है, कौन सा वर्ग है हमारा? एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया कौन सा वर्ग है? एम्फीबिया वर्ग है। जो एम्फीबिया वर्ग किसे बोला जाता है? जो जीवधारी है, यानी जो जल प्लस स्थल, जो जीवधारी जल और स्थल दोनों में रहते हैं, उन्हें कौन सा वर्ग में आते हैं? एम्फीबिया वर्ग के अंदर आते हैं। जैसे मेंढक। जो मेंढक होता है, मेंढक के अंदर कितने कोष्ठक होते हैं? 3 कोष्ठक होते हैं। जो मेंढक है, मेंढक के अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 3 चैम्बर पाए जाते हैं। जो मेंढक है, जो जल और थल के अंदर पाए जाते हैं जीवधारी, उन्हें एम्फीबिया वर्ग बोला जाता है। जैसे मेंढक के अंदर कितने कोष्ठक होते हैं? 3 कोष्ठक होते हैं। फिर आता है सरीसृप। फिर क्या आता है? सरीसृप।
जो सरीसृप वर्ग होता है जिसे हम सांप भी बोला जाता है। सांप, जो सांप वर्ग होता है जहर वाले सरीसृप तो जहर वाले होते हैं, जिसे हम जहर वाले बोला जाता है। जो जहर वाले होते हैं, जो सरीसृप होते हैं सांप, जहर वर्ग भी बोला जाता है, इसे सांप वर्ग के अंदर भी आते हैं, इन्हें सरीसृप कहा जाता है। इसके अंदर कितने कोष्ठक होते हैं? इसके अंदर 3 कोष्ठक होते हैं। इसके अंदर कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। जो सरीसृप वर्ग के अंदर आते हैं उनके अंदर कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। जैसे छिपकली, या जैसे छिपकली, छिपकली, जैसे छिपकली, और छिपकली हुआ सांप, छिपकली हो गया, सांप हो गया, जैसे घड़ियाल, घड़ियाल हुआ। जो सरीसृप है उसके अंदर कितने कक्षक पाए जाते हैं? 3। छिपकली हुआ, सांप, घड़ियाल, और बोला जाता कछुआ। जो सरीसृप है जो जहर वाले होते हैं जैसे छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ, इसके अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं? कोष्ठक पाए जाते हैं? 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट वर्ग है अपना पक्षी वर्ग। कौन सा वर्ग आता है? पक्षी वर्ग आता है। पक्षी। फिर आता है अपना जो पक्षी वर्ग होता है, इसके अंदर 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। जो पक्षी है जितने भी उसके अंदर कितने? 4 कक्षक पाए जाते हैं। जैसे कौवा, जैसे कौवा, मोर। जो पक्षी है उसके अंदर कितने कक्षक पाए जाते हैं? कोष्ठक चैम्बर 4 पाए जाते हैं। जैसे कौवा, मोर हो गया, चिड़िया, तोता, चिड़िया, तोता। जो पक्षी वर्ग है उसके अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। जैसे कौवा, मोर, चिड़िया, तोता। इसके अंदर जो स्तनधारी होते हैं, पहले चैम्बर देखो, चैम्बर है जो कक्षक है उसे कोष्ठक भी बोला जाता है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य के अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। फिर आता है मछली, मछली में जो कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 2 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसे कोष्ठक भी बोलते हैं। फिर आता है कछुआ, कछुआ के अंदर कितने चैम्बर पाए? कछुआ हुआ मगरमच्छ, कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। केंचुआ, सॉरी, जो केंचुआ होता है उसके अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4। मगरमच्छ के अंदर 4। फिर आता है मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग के अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 2। मत्स्य वर्ग में कौन कौन से आते हैं? जैसे सार्क, रोहू, कतला, समुद्री घोड़ा। इनके अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 2 चैम्बर पाए जाते हैं। फिर आता है एम्फीबिया वर्ग, जो एम्फीबिया वर्ग कौन सा वर्ग होता है? जो जल और स्थल के अंदर पाए जाते हैं। वो किस वर्ग के अंदर आता है? एम्फीबिया वर्ग के अंदर आता है। जैसे मेंढक, मेंढक के अंदर कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 3। मेंढक के अंदर कितने कक्षक पाए जाते हैं? चैम्बर पाए जाते हैं? 3। फिर आता है सरीसृप, जो सरीसृप है जो जहर वाले होते हैं उनके अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 3। जैसे छिपकली हुआ, सांप, घड़ियाल, कछुआ। इसके अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 3। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। जैसे घड़ियाल के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 3। फिर आता है पक्षी वर्ग, जो पक्षी है पक्षी वर्ग के अंदर 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। जैसे कौवा, मोर, चिड़िया, तोता। जो पक्षी वर्ग है कौवा, मोर, चिड़िया, तोता, इसके अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। एक होता है कॉकरोच, क्या होता है? कॉकरोच, कॉकरोच डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। कॉकरोच के अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं? कॉकरोच के अंदर 13 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 13 चैम्बर पाए जाते हैं। कॉकरोच के अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 13 चैम्बर पाए जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक था चैम्बर, कक्ष, जिसे कोष्ठक भी बोला जाता है, या जिसके बारे में हमने जानकारी ली। जैसे मनुष्य के अंदर 4 कोष्ठक होते हैं, चैम्बर होते हैं। मछली के अंदर
2 होते हैं, केंचुआ और मगरमच्छ हुआ 4 चैम्बर होते हैं। सैरिस जो मत्स्य वर्ग है उसके अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं, जैसे शार्क, रोहू, कतला, समुद्री घोड़ा। फिर आता है एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग वो होता है जो जल और स्थल के अंदर पाए जाते हैं जीव जंतु, जैसे मेंढक। मेंढक के अंदर कितने कोष्ठक होते हैं? 3 होते हैं। सरीसृप जो सरीसृप सांप होते हैं जिसे हम जहर वाले होते हैं, उसके अंदर कितने पाए जाते हैं? 3 सरीसृप। त्रि का मतलब ये है, त्रि मतलब 3 चैम्बर पाए जाते हैं, जैसे छिपकली, सांप, घड़ियाल, केंचुआ। कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 3। फिर आता है पक्षी वर्ग के अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4। कौवा, मोर, चिड़िया, तोता। फिर आता है कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 13। ये तो स्टार लगा लो इस पे, तो इम्पोर्टेंट है कॉकरोच। 2 और 3 बार क्वेश्चन आ लिया कॉकरोच वाला। कितने चैम्बर होते हैं? 13 चैम्बर होते हैं। हमारी क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।